नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो मीन राशि के जातकों के लिए विशेष महत्व का है, क्योंकि मीन राशि के जातकों के जीवन में 17 जनवरी 2023 से साढ़े साती के प्रथम चरण की शुरुआत हो चुकी है और इन 6 माह में ही आपने साढ़े साती का पूरी तरह से अनुभव प्राप्त कर लिया होगा। हालांकि 2022 में भी लगभग 2.25 महीने के लिए साढ़े साती आपके जीवन में आई थी और उन 2.25 महीनों में ही साढ़े साती का एक ट्रेलर तो आपने देख ही लिया था और उसके बाद ये 6 महीने आपके लिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, बहुत ही कष्टकर रहे होंगे। 2023 में जब आपके जीवन में साढ़े साती की शुरुआत हुई तो क्या क्या समस्याएं, किस किस तरह के कष्ट आपको मिले होंगे, ये तो आप स्वयं जान रहे हैं। लेकिन क्या आगे भी ऐसा ही रहेगा? हालांकि साढ़े साती का जो प्रथम चरण होता है वो बहुत अधिक कष्टकर होता है, क्योंकि प्रथम चरण में शनिदेव कुंडली के 12वें भाव में होते हैं और 12वां भाव जो होता है वो निरंतर कष्ट देने वाला ही होता है। तो बात करेंगे इस वीडियो में कि आखिर इन हालात में कब से सुधार देखने को मिलेगा, कब से आपके जीवन में एक बदलाव आएगा, कब से आपको अपनी परेशानियों से मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी और 2023 से 2025 के बीच में कब से कब तक होगा आपके जीवन का सबसे अच्छा समय, कब आएगा वो समय जब आप ये कह सकेंगे कि हाँ, अब मेरे जीवन में कुछ सुधार आया है। इन्हीं सब बातों पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली में के 12वें भाव में है। आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति कुंडली के धन भाव में गोचर कर रहे हैं और 30 अक्टूबर तक गुरु के साथ राहु का गोचर है। 30 अक्टूबर को राहु राशि परिवर्तन करके आपके लग्न में आ जाएंगे। ये तो है ग्रह स्थिति। 17 जनवरी को जैसे ही शनिदेव राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में आए, आपके जीवन में साढ़े साती की शुरुआत उसी दिन से हो गई। अब इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे ही शनिदेव 12वें भाव में गोचर करके आए, आपके जीवन में समस्याओं की शुरुआत हो गई। शुरुआत क्या, आप ये समझिए कि समस्याएं लगातार बढ़ती चली गईं, एक के बाद एक समस्या। खास करके वो जातक जिनकी कुंडली में शनि अच्छे नहीं हैं, जैसे कि नीच की राशि में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, शत्रु राशि में हैं या पाप ग्रहों से दृष्ट हैं, तो उनके लिए तो प्रथम चरण की शुरुआत ही बहुत भारी पड़ी होगी। 12वां भाव जो होता है वो खर्चों का होता है और शनि के 12वें भाव में गोचर करते ही आपके खर्चे अचानक से बहुत अधिक बढ़ गए होंगे, अनियंत्रित हो गए होंगे। आप खर्चों पर नियंत्रण करने में असमर्थ हो गए होंगे और धन की समस्या इतनी ज़्यादा आपके जीवन में आई होगी
कि आप बिल्कुल परेशान हो गए होंगे। लोगों से आपके संबंध खराब हुए होंगे, लोग आपसे दूर होने लगे होंगे, अपनों ने आपका साथ नहीं दिया होगा, आपका साथ छोड़ दिया होगा। और ख़ास करके जब आपने किसी मित्र या संबंधी से कोई मदद मांगी होगी, और ख़ास करके उस मित्र से, उस संबंधी से जिसकी आपने पहले के समय में बहुत हेल्प की थी, उसने मदद करने से साफ मना कर दिया होगा और आपको बहुत दुख हुआ होगा। अगर ऐसा हुआ हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आर्थिक दृष्टि से ये 6 महीने आपके लिए बहुत ही ख़राब रहे होंगे। एक एक पैसे के लिए आपको संघर्ष करना पड़ा होगा, और जो पैसा मिला होगा वो फालतू के कार्यों में खर्च हो गया होगा, आय से अधिक खर्च हुआ होगा। अब शनि 12वें भाव में है, अस्पताल का होता है 12वां भाव, कोर्ट कचहरी का होता है 12वां भाव, तो बिला वजह के लड़ाई झगड़े भी बढ़ गए होंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि छठे भाव पर पड़ी। छठे भाव के स्वामी सूर्य हैं, जो कि शनि के शत्रु हैं। शत्रु के घर पर शनि की दृष्टि पड़ी, अनावश्यक शत्रुता बढ़ी, कोर्ट कचहरी का भी कोई मैटर हो सकता है हुआ हो। बेला वजह आपके खर्चे इतने बढ़ गए होंगे कि आपको कर्ज भी लेना पड़ा होगा, क्योंकि छठा भाव कर्ज का भी होता है। हो सकता है कि अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपको कर्ज लेना पड़ा हो, और हो सकता है ऐसी भी स्थिति आ गई हो कि आपको अपनी कोई संपत्ति बेचनी पड़ी हो। कुछ लोगों की नौकरी में तरह तरह की बाधाएं आई होंगी, नौकरी छोड़ने की स्थिति तक बनी हुई होगी, व्यापार में भी घाटा हुआ होगा, नौकरी के लिए प्रयासरत रहे तो नई नौकरी नहीं मिली होगी, क्योंकि शनि की दृष्टि छठे भाव पर है। छठा भाव नौकरी का होता है। कोई नया व्यापार व्यवसाय भी आप शुरू नहीं कर पाए होंगे, और शनि की दृष्टि चूंकि भाग्य भाव पर है, तो भाग्य का भी आपको साथ नहीं मिला होगा। साढ़े साथी के दुष्प्रभाव से आपके मान सम्मान में भी कमी आई होगी, रिश्ते नातों में दूरी बनी होगी, मित्र रिश्तेदार आपसे किनारा काटना शुरू कर दिए होंगे, और सबसे बड़ी समस्या आपके स्वास्थ्य को लेकर आई होगी। स्वभाव में एक अजीब तरह का रूखापन, चिड़चिड़ापन, बात बात पर क्रोध आना, या फिर इस तरह के विचार आना कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं चले जाएं। पारिवारिक जीवन भी आपका बहुत अच्छा नहीं रहा होगा, और विवाह के मार्ग में भी बाधाएं आई होंगी इन 6 महीनों में, 17 जनवरी से 17 जुलाई के बीच। तो क्या आगे भी ऐसा ही रहेगा? कब आएगा सुधार, और कब आपको आराम मिलेगा, मानसिक शांति मिलेगी? आइए इसी पर चर्चा करते हैं। देखिए, वर्तमान में जो स्थिति है, शनिदेव का गोचर आपके लिए कुछ सुधार, कुछ राहत देने वाला है, क्योंकि वर्तमान में शनिदेव वक्री हो गए हैं, और वक्री होने पर कोई भी ग्रह आपके लिए विशेष फल देने वाला हो जाता है। पहली बात तो यह है कि वक्री होने पर ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है, 3 गुना अधिक फल देने की क्षमता बढ़ जाती है। और जो दूसरी बात है वो ये है कि वक्री होने पर एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करते हैं कोई भी ग्रह जो वक्री हों। तो शनि वक्री हैं तो आपको लाभ के भाव का फल देंगे। तो 17 जून के बाद से, अब आज है 18 जुलाई, शनिदेव वक्री अवस्था में अब आपको लाभ प्रदान करेंगे।
सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो आपकी धन की समस्या थी उसमें धीरे धीरे सुधार देखने को मिलेगा। 11वां भाव लाभ का होता है, धन का होता है। अब लाभ के भाव स्वामी तो शनि हैं और धन के स्वामी हैं आपके लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति। और देवगुरु बृहस्पति भी इसमें अच्छी और मजबूत स्थिति में है, क्योंकि राहु भले ही गुरु के साथ हैं, लेकिन राहु का बल, अंश बल बहुत ही कम हो गया है। तो जो गुरु चांडाल योग का प्रभाव पड़ रहा था वो भी समाप्त होने जा रहा है। तो अब आपको धीरे धीरे अपनी पुरानी समस्याओं से मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी और लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आर्थिक मोर्चे पर आप धीरे धीरे मजबूत होना शुरू होंगे। देखिए, शनि या गुरु या राहु या केतु ये ऐसे ग्रह हैं जो कि लंबे समय तक किसी भी राशि में गोचर करते हैं। शनि 2.5 वर्ष तक, गुरु 1 वर्ष तक, राहु केतु 18 महीने। तो ये अपना फल भी बहुत धीरे धीरे प्रदान करते हैं। तो स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। 11वां भाव आपके सोशल रिलेशन, सोशल सर्किल का होता है, मित्रों का होता है। तो आपके मित्र जो आपसे दूर होने लगे थे, अब वो धीरे धीरे फिर से एक बार आपके पास आना शुरू करेंगे। बस एक बात का ध्यान रखना है कि जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो ये चाहता है कि आप किसी काम में जल्दबाजी ना करें, कोई भी डिसीजन एकदम से ना लें, सोच समझ करके और तब आप कोई फैसले पर पहुँचें। अगर आप जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं लेंगे, सोच विचार करके फ़ैसला लेंगे, तो अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। शनि के वक्री होने का ये प्रभाव पड़ेगा कि आपके कार्यों को भी गति मिलेगी। अब रुके हुए काम आपके शुरू होंगे, नया कार्य व्यवसाय भी आप शुरू कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लाभ के नए नए रास्ते खुलेंगे और धन का आगमन शुरू होगा। वक्री शनि धीरे धीरे आपके सभी काम बनाना शुरू कर देंगे। शनि की दृष्टि धन के भाव पर है और धन के भाव में देवगुरु का गोचर है और गुरु आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं। तो अब आपको कार्य क्षेत्र से धन की प्राप्ति होनी शुरू होगी। जो जो चीज़ें आपने खोई थी वो चीज़ें आपको फिर से मिलना शुरू हो जाएंगी। मान सम्मान में जो कमी आई थी वो भी दूर होगी। आपका पुराना स्टेटस फिर से बहाल होगा और वक्री होने के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आना शुरू हो जाएगा। और 30 अक्टूबर को जब राहु आपके लग्न में भाव आ जाएंगे और गुरु अकेले होंगे तो उस समय धन का संचय और परिवार का भी विस्तार होगा, क्योंकि आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति का भी बहुत बड़ा महत्व है। चूँकि देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न के स्वामी हैं और लग्न के स्वामी का सबसे अधिक महत्व होता है। और इस समय गुरु का गोचर भरणी नक्षत्र में है 21 जून से। भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है जो कि धन का नक्षत्र है और गुरु धन के भाव में ही गोचर कर रहे हैं। तो धन की समस्या आपकी पूरी तरह से 30 अक्टूबर के बाद सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे 2024 आएगा, फिर 2025 आएगा और आपकी धन संबंधी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और आप आर्थिक दृष्टि से भी मजबूत स्थिति में होंगे। अब देखिए, शनि की दृष्टि छठे भाव पर और गुरु की दृष्टि भी छठे भाव पर पड़ेगी। छठा भाव कर्ज का होता है, लेकिन शनि और गुरु जब दोनों ही अच्छी स्थिति में हैं तो आपको कर्जों से मुक्ति मिलेगी। अगर आप लोन लेना चाहते हैं अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, बच्चों की शादी ब्याह के लिए, भवन निर्माण के लिए, वाहन खरीदने के लिए, तो इन सब चीज़ों में आपको लोन भी आसानी से मिल जाएगा। जॉब से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स आपको मिलेंगे, क्योंकि गुरु भरणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और दशम के स्वामी हैं। दशम भाव
आपका कार्यक्षेत्र होता है। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि आपको हासिल होगी। सरकारी नौकरी के भी अवसर आपको प्राप्त होंगे और इस समय विदेश जाने का अवसर मिलेगा। विदेश में कैरियर बनाने का भी मौका आपको मिलेगा। एक महत्वपूर्ण गोचर जो आपकी कुंडली में होगा 30 अक्टूबर को है, वो है राहु का गोचर। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो लग्न भाव में अच्छा रिजल्ट देते हैं, अचानक से आपके बिगड़े हुए कामों को बना देते हैं। अच्छे भाव में हैं, केंद्र के भाव में हैं, शनि से दूसरे भाव में हैं, 1 2। जब शनि से दूसरे भाव में राहु हैं तो दूसरा भाव क्या होता है? दूसरा भाव आपके सस्टेनेंस का होता है, आपके सपोर्ट का होता है, आपके बल का होता है, आपकी आजीविका, आपके फूड, ये चीज़ें दूसरा भाव शो करता है। तो राहु के दूसरे भाव में आ जाने से शनि को बल मिलेगा और ये स्थिति आने वाले 18 महीने तक रहेगी। राहु से शनि को बल मिलेगा। देखिए, राहु शनिवत कार्य करते हैं और राहु का जब शनि को बल मिलेगा तो शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। दूसरी बात, देवगुरु से आप, राहु से आप काउंट कीजिए तो 1 2, राहु से दूसरे भाव में गुरु हैं तो 1 वर्ष तक गुरु का बल, गुरु का सपोर्ट राहु को मिलेगा। तो इस तरह से शनि, गुरु और राहु, ये तीनों ही ग्रह आपके लिए बहुत अच्छा फल देंगे। राहु से भी आपको लाभ मिलेगा। 18 महीने तक राहु का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। राहु विदेश के कारक होते हैं। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके, सोशल मीडिया से जुड़ करके विदेश से लाभ उठा सकते हैं। राहु की दृष्टि आपकी कुंडली में 6ठे भाव पर पड़ेगी। 6ठा भाव व्यापार का होता है, तो विदेशी व्यापार के लिए आपको सफलता मिलेगी। देवगुरु दूसरे भाव में बैठ करके आपकी धन संबंधी समस्याओं को समाप्त करेंगे और अगले 1 वर्ष तक गुरु का गोचर धन के भाव में ही रहेगा। अब वो समय आ गया है जब आपको शनि बहुत कुछ देने जा रहे हैं। शनि का अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करना एक ऐसा अवसर है जो आपके जीवन में 30 वर्षों के बाद आया है। हो सकता है कि चीज़ें आपको थोड़ा देरी से मिलें, लेकिन मिलेगा सब कुछ। हाँ, ये देखना ज़रूरी है कि आपकी जन्म कुंडली में शनि की क्या स्थिति है। अब जिन जातकों की कुंडली में शनि अच्छे होंगे उन्हें जल्द ही लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जिनकी कुंडली में शनि खराब होंगे उन्हें थोड़ा देर से, थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन मिलेगा अवश्य। अच्छे गोचर का लाभ तो आपको मिलना ही है। देखिए, भले ही आपके जीवन में शनि की 7.5 इस समय गतिमान है, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद स्थितियां आपके पक्ष में आ जाएंगी और मार्च 2025 तक शनि आपको उच्च स्तर की सफलता देंगे। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप वो करते हैं तो शनि का गोचर आपका जीवन बदल सकता है। आप जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं। देखिए, शनि भी बहुत मंद गति से गतिमान होते हैं और शनि आलस्य को बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने आलस्य का त्याग करना पड़ेगा। अनुशासन, समय की पाबंदी, अगर आपने ये सब चीज़ें अपने जीवन में लाए आप, तो राहु 18 महीने तक आपको अचानक से कुछ न कुछ देते ही रहेंगे। जीवन में आपको बुलंदियों तक पहुंचाने की क्षमता रखते हैं राहु, अगर अच्छे भाव में गोचर हो। और लग्न में गोचर है तो आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे और आपको बहुत बड़ा लाभ भी देंगे। दूसरी बात यह है कि राहु की दृष्टि व्यापार के भाव पर पड़ रही है,
तो व्यापार व्यवसाय का विस्तार तो कराएंगे ही। राहु जहाँ भी दृष्टि डालते हैं उस भाव का विस्तार करते हैं, लेकिन व्यापार व्यवसाय में किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिएगा, आपके अपने ही आपको धोखा देंगे। हालांकि राहु लग्न में गोचर करते हुए आपको बहुत अधिक चतुर चालाक बना देंगे, आपकी महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ा देंगे, आप जीवन में बहुत कुछ पाना चाहेंगे, बहुत कुछ करना चाहेंगे, और गुरु शनि इसमें हेल्प आपकी करेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि किसी पर आंख बंद करके भरोसा आपको नहीं करना है। दूसरों की मदद आप करें, लेकिन इतना भी मदद ना करें कि अपना ही नुकसान कर बैठें। प्रैक्टिकल बने, दूसरों के बारे में ज़रूर सोचें, लेकिन उसके पहले अपने बारे में सोचें। अभी तक आप पैसा नहीं जोड़ पाए थे, लेकिन अब धन की बचत शुरू हो जाएगी और आपको धन का संचय भी होगा, धन का निवेश भी होगा, परिवार का विस्तार भी होगा। तो आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आने वाले समय का आप पूरा लाभ उठाएं, लेकिन अभी 7.5 का पहला चरण है, इसलिए आप शनिदेव का उपाय तो करते ही रहें। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं, और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है। तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए, तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए, और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।